Hello, once again, welcome back to this video. Today I'm going to explain you Spearman rank correlation, one of the most important topic in statistics. अच्छा, आज मैं ये आपको कंप्लीट समझाऊंगी, फॉर्मूलाज क्या यूज होंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो कंप्लीट समझाऊंगी। तो वो एक्सप्लेनेशन समझने के लिए आपको कंप्लीट वीडियो देखनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि फॉर्मूलाज कौन से यूज होते हैं। दो तरह के फॉर्मूलाज होते हैं, नो रिपीटेड रैंक के लिए एक होता है और एक होता है रिपीटेड रैंक के लिए। तो आपको सबसे पहले अगर स्पेस में रैंक कोरिलेशन आता है तो उसमें रैंक की जरूर बात होती है। तो रैंक के लिए आपको ये दो फॉर्मूला याद होने चाहिए। बहुत आसान से हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इसको हम रो बोलते हैं, ठीक है। रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समीशन डी आई स्क्वायर। डी आई स्क्वायर क्या है? ये डिफरेंस होता है दो रैंक के बीच में। ये कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन में ज्यादा पता चलेगा। एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। तो ये इसमें भी इसी तरह है और इसमें भी इसी तरह है, ठीक है। तो आपको इतना तो ये याद रखना है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि आप इसमें प्लस करके 1/12 m13 माइनस m1 प्लस 1/12, ये बिल्कुल यही सेम, बस 2 आ जाएगा और अगर और आगे है तो 3 4 5 ये इस तरह लगाए जाएंगे जितने हमारे रिपीटेड आते जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके ज्यादा समझ में आएगा। चलें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज मैं आपको इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन करवाऊंगी ताकि आपको एक रिपीटेड में समझ में आ जाए और एक नो रिपीटेड रैंक में आ जाए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे नो रिपीटेड रैंक्स में, यानी कि इसमें रैंक्स रिपीट नहीं हो रहे होंगे। अच्छा, सबसे पहले ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 2 रेफरी दिए गए हैं, फ्लावर्स की ब्यूटी में कंपटीशन है, उसमें रैंक दिए गए हैं, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। रेफरी ने रैंक दिया हुआ है। अगर रैंक नहीं दिए गए हैं और वो रिपीटेड नहीं है तो उसमें भी रैंक देने के लिए कहा गया हो तो आपको रैंक देने होंगे। और रैंक कैसे देने होंगे? देखें, हमेशा से कोई भी डेटा दिया गया हो, कोई भी डेटा दिया गया हो तो उसको हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में आप रैंकिंग करेंगे, ठीक है। कभी भी ये नहीं करेंगे कि जो सबसे ज्यादा नंबर है उसको पहला रैंक देते हैं, नहीं। जो सबसे मिनिमम नंबर होगा ना उसको पहले रैंक देना होगा और फिर उससे फिर छोटे से बड़े में रैंक करते चले जाएंगे। तो ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी है। इसमें पहले से रैंकिंग हुई हुई है, रेफरी ए में पहले से रैंक दिया हुआ है, रेफरी बी में भी रैंक दिया हुआ है और कोई भी सेम रैंक इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। अब ये देखिए, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। इसमें आपको मैं पहले ही बता दूं कि ये डी आई होता है रैंक का डिफरेंस और ये एन होता है नंबर ऑफ डेटा। जो नंबर ऑफ डेटा आपको दिया गया होगा ना उसको आप काउंट कर लीजिएगा। ये टोटल है 10, आप इसको काउंट कर सकते हैं। एन इज इक्वल टू 10 है, इधर मैं लिख देती हूँ 10 है। अब इसके लिए तो टेबल ड्रॉ करना होगा, तो वो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो ये टेबल में मैंने रैंक लिख लिए हैं, रेफरी ए के भी लिखे हैं, रेफरी बी के भी। तो इसको हम कहेंगे R1 और इसको R2 का सिंबल दे देंगे। और डी आई क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस होगा और डिफरेंस का स्क्वायर जो हम लेंगे उसका मेनली हमें क्या चाहिए? समीशन। तो इसकी वजह से हमें ये सब ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये मैंने ऑलरेडी ये लिख लिया था ताकि टाइम सेव हो। तो ये माइनस करेंगे, 1 माइनस 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा? -5 2 -4 2 2 0 1 -1 2 और 1। अच्छा, अगर कोई भी मिस्टेक है तो आपको जो है ना कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मुझसे भी मिस्टेक हो जाती हैं, तो अगर कोई बात रह गई हो या फिर मैंने कोई मिस्टेक की हो तो आप ज़रूर बताएं ताकि मैं करेक्शन कर सकूं। तो ये देखिए मैंने स्क्वायर भी ले लिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि इसका समीशन, सॉरी समीशन नहीं लिया है, समीशन ले लेंगे। समीशन इन सब का लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो आप इसे सॉल्व करके देखिएगा कि 60 आ रहे हैं या नहीं। अब इसके बाद हम इसमें पुट कर देंगे फॉर्मूले में। क्या करेंगे? रॉ इज इक्वल टू 1 माइनस 6, ये आ रहा था हमारे पास 60 अपॉन एन क्या है? 10 इंटू 10 का स्क्वायर -1, ठीक है। ये आ जाएगा 1 माइनस 360 अपॉन 10 इंटू 99, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100 -1 99 हो जाएगा। फिर इसको पूरा सॉल्व करेंगे इसको, तो ये मेरे पास आ रहा है 0.636, ठीक है। बारे में ये कह सकते हैं दे हैव, आपको भी वर्डिंग आपको जो समझ में आ रही हो वो आप लिख लीजिए। स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट इन एवलेटिंग द कंपटीशन। इसका मतलब ये है कि वो रिलेटेड हैं ये, यानी कि जो रेफरी हैं वो एक दूसरे को रिलेट करके ही रैंकिंग कर रहे थे। तो ये कोरिलेशन इसलिए ही पूछा था कि ये रेफरी ए रेफरी बी से कोरिलेट कर रहा है या नहीं। अच्छा, मैं आपको पहले से ये बता देती हूँ कि कोरिलेशन हमेशा वेरी करना चाहिए -1 से 1 तक है, ठीक है। अब -1 से हो तो यानी कि माइनस में टर्म्स आ रही हो तो हम नेगेटिवली कोरिलेटेड बोलते हैं, सही है। अगर ये +1 में आ रहा है तो पॉजिटिव में आता है, ठीक है। अगर 0 पर आ रहा होगा यानी कि जिसका कोरिलेशन 0 आ रहा होगा तो इसका मतलब है उसमें कोरिलेशन नहीं है, यानी कि एक दूसरे। अगर ये 0 पर आ रहा होता, ये तो 0.5 से भी ऊपर चला गया, इसका मतलब है ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अगर 0 पर आ रहा होता है ना तो इसका मतलब है ये एक दूसरे से कोरिलेटेड नहीं है, यानी कि रेफरी ए कनेक्ट नहीं कर रहा था
रेफरी बी से, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन 2 है, इसमें कोरिलेशन ही फाइंड करना है। देखें इसमें रैंक दिया गया है, जब भी रैंक कोरिलेशन आए ना तो उसका मतलब ही यही है कि स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन आपको लगाना है, ठीक है। तो इसके अलावा स्पेयरमैन के अलावा कोई और इसका फॉर्मूला नहीं है रैंक का। तो रैंक का जब भी आए ना तो स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन ही लगाना है। बस उसमें आपको यही डिफरेंस देखना है कि वो रिपीट हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। अब इसमें तो रिपीट हो रहे हैं, ये अभी आपको मैं बता सकती हूँ। देखें 20 और 20 रिपीट हो रहे हैं। मैंने तो ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, लेकिन आपको डेटा देखकर जो है इसको डिसाइड करना है कि ये रिपीटेड है या नो रिपीटेड रैंक्स हैं। तो अब आप इसके बाद ये भी देख लीजिए कि इसमें रैंक नहीं दिया गया, इसमें डेटा दिया गया है, हमें रैंकिंग भी करनी है। तो कैसे करना है, अभी सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता दूं। 1 माइनस 6 समीशन डी आई का स्क्वायर, सही है। नीचे तो आपको पता है ना सेम आएगा, एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, प्लस 1/12 m1 का स्क्वायर माइनस m1, प्लस दोबारा से यही होगा 1/12 m2 का स्क्वायर माइनस m2, प्लस सो ऑन, और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। सो ऑन क्यों है कि आपको ये डिसाइड करना होगा ये डेटा से कि m1 m2 m3 कितने हैं। ये कैसे पता चलेगा आगे मैं आपको बताती हूँ। देखें इसके लिए मैंने ये टेबल ड्रॉ किया है। तो ये टेबल आप जरा गौर से देख लीजिए कि मैंने ये डेटा तो लिख दिया, सही है। इसमें मार्किंग भी मैंने कर दी है कि ये जो है रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा रिपीट नहीं हो रहे हैं। आप गौर से देख लीजिए, अगर कोई रिपीट हो रहा है तो फिर आप मुझे कमेंट करें। और इसके बाद मैंने क्या किया है कि इसको रैंक करना है। तो सबसे पहले आप देखें इन सबसे छोटा कौन सा है। सबसे छोटा ये है, तो ये पहले ले लेंगे। फिर इसके बाद ये है 15, फिर ये ले लेंगे। फिर हमारे पास 20 आ रहा है जो कि 2 जगह आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये 3 और 4 की जगह ले रहा है रैंक में। 3 और 4, अब 3 और 4 किसको दें, तो हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे करेंगे 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 तब आएगा जितने 2 होंगे। अगर ये 3 होते +5 भी होता, ठीक है, तो इधर मैं डिवाइडेड बाई 3 कर देती। तो इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.5, ठीक है। तो 3.5 दोनों में मैं सेम ही लिखूंगी, ठीक है। अब ये 3 और 4 का तो हो गया, 5 कहाँ पर दें, ये 5 है, फिर ये 6 है, फिर ये 7 है, फिर 8 है, ठीक है। अब इसी तरह दूसरा वाला भी करते हैं। अब ये देखिए 3 वाले आ गए, ये कैसे करना है। सबसे छोटा अब आप देखें कि ये 10 है, इसको 1 दे देंगे, फिर इसको दे देंगे 2। अब 30 में आ रहा है ना 3 4 5, तो हम 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 3 जो कि आ रहा है 4 के बराबर। तो हम इन तीनों में 4 लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि 5 देख लेते हैं कि किस में आ रहा है। तो ये आ रहा है 3 4 5 आ रहा था, सॉरी 6 यहाँ पर, 7 और फिर ये 8, ठीक है। अब इसमें आप पहले से मैं आपको बता देती हूँ कि m1 क्या होगा। m1 ये 2 थे ना तो इसको 2 लिखेंगे। m2 क्या होगा, ये कितने थे 3, तो इसे हम 3 बोलेंगे, यानी कि 3 रैंक पर आ रहा है और ये 2 रैंक पर आ रहा है। अब इसके बाद हम डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस क्या लेंगे 2 - 6, तो क्या हो जाएगा -4 आ जाएगा। -0.5 मैं ये सॉल्व करती जा रही हूँ, आप देखते जाएं। -3 4 6 -0.5 0, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे 16 इसका स्क्वायर लेते जाएंगे। 0.25 4 9 16 36 0.25 0। अब इन सब का समीशन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 81.5, ठीक है। फॉर्मूले में हमारी ज़रूरत है इसकी और इन दोनों की, ठीक है। इसके लिए ही हमने वर्किंग की है। अब ये हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। रॉ इज इक्वल्स टू 1 - 6 समीशन हमारे पास क्या आया था 81.5 + 1/12 m1 क्या था हमारे पास 2 की पावर क्यूब -2 + 1/12 और एक था हमारे पास 3 क्यूब -3, और नहीं थे तो हम और नहीं लेंगे। और नंबर ऑफ डेटा कितना है हमारे पास, ये हमारे पास है 8, तो हम इसे कह सकते हैं n इज टू 8 है। तो इसमें हम ले लेंगे 8 × 8 का स्क्वायर -1। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 81.5 अभी इधर ही रखती हूँ, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये पूरा सॉल्व होने के बाद 0.5 आ रहा है और एक आ रहा है 2 डिवाइडेड बाय 504, इसको सॉल्व करने के बाद आ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद ये पूरा सॉल्व करने के बाद 1 - 504 आ रहा है डिवाइडेड बाय 504 आ रहा है। इसका मतलब है ये 1 आ रहा है, 1 - 1 क्या आ जाएगा 0, यानी कि हमारा जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो 0 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्क्स इन कॉमर्स एंड मैथमेटिक्स
आर अनकोरिलेटेड, यानी कि इनके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। ये दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, इनके मार्क्स डिपेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो ज़रूर मिल सके। थैंक यू।